व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज किंगडम। सो दोस्तों, आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री साइन कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन्स इन अड्डू अटोल, यानी किस देश ने अड्डू अटोल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए भारत के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए ओमान, आयरलैंड, मालदीव्स या फिर म्यांमार। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है मालदीव्स। मालदीव्स देश ने अड्डू अटोल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव्स। और मालदीव्स की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है मेल, और इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है, अड्डू अटोल इंडिया एंड मालदीव्स इंक कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपमेंट 5 इको टूरिज्म जोन्स। और ये इंडिया का फ्लैग है और ये मालदीव्स का फ्लैग है। और इसके बारे में हम जानते हैं, तो इंडिया और मालदीव्स ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन्स इन अड्डू अटोल ऑफ मालदीव्स। तो मालदीव्स में अड्डू अटोल जो होगा उसमें 5 इको टूरिज्म जोन्स के डेवलपमेंट में साइन किया है। और जो ऑनलाइन साइनिंग सेरेमनी है वो अड्डू सिटी में होगा, और जो वर्चुअल सेरेमनी जो कि अटेंड किया गया हाई कमिश्नर इंडिया के और मालदीव्स के संजय सुधीर और फॉरेन सेक्रेटरी अब्दुल गफूर मोहम्मद द्वारा। और ये नोटेड भी किया गया कि जो ये प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे साइन किया गया है 17 मार्च 2019 को इंडियन ग्रांट असिस्टेंस हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन द्वारा, ताकि जो लोकल बॉडीज है वो इसमें इन्वॉल्व हो सके एक टोटल ग्रांट असिस्टेंट जो कि 5.5 मिलियन मालदीव्स को यहाँ पे हुआ है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव्स। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव फीमेल आइकन्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स, यानी ट्रैफिक सिग्नल पर महिला आइकन रखने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए कानपुर, मुंबई, दुर्ग या फिर कोलकाता। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई देश का सबसे देश का पहला शहर बन गया है जो कि ट्रैफिक सिग्नल पर महिला आइकन रखने वाला है। और इसके बारे में हम जानते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे कि इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, मुंबई का दादर पहला शहर बन गया है भारत का जो वुमेन सिंबल्स ट्रैफिक सिग्नल्स में लगा रहा है, यानी वुमेन आइकन ट्रैफिक सिग्नल्स में लगा रहा है, जो कि इंस्टॉल किया गया बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो कि हम बोलते हैं बीएमसी। और ये यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा फीमेल आइकन्स जो कि स्पोर्टिंग ट्रेंगुलर फ्रॉक में रहेंगी, और इसको शिफ्ट किया जाएगा एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन। ओके फ्रेंड्स, सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए मॉन्यूमेंट फॉर द इंडियन सोल्जर्स हु वेर किल्ड बाय पाकिस्तान इन 1971, यानी किस देश ने 1971 में पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बांग्लादेश, नेपाल, चाइना या फिर भूटान। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश देश ने जो 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैनिक जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, शहीद हो गए थे, उनको स्मारक बनाने वाली है निर्णय लिया है बांग्लादेश ने, यानी उनका मॉन्यूमेंट बनाने का निर्णय लिया है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है ढाका। यहाँ के पीएम है प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और इसके बारे में हम जानते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, बांग्लादेश टू कंस्ट्रक्ट स्टैंड अलोन वॉर मेमोरियल। और इसके बारे में हम जानते हैं, तो मोजम्मल हक जो बांग्लादेश के वॉर लिबरेशन मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस किया कि हम स्टैंड अलोन मॉन्यूमेंट इंडियन सोल्जर्स जो कि पाकिस्तान द्वारा 1971 में लिबरेशन वॉर पाकिस्तान में मारे गए थे, उनके लिए हम मॉन्यूमेंट बनाएंगे। और जो कंस्ट्रक्शन है मॉन्यूमेंट का, वो यहाँ पे 50th एनिवर्सरी बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस है 50 एनिवर्सरी पे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, यानी इंडिपेंडेंस डे बांग्लादेश का जिस दिन रहेगा 50th एनिवर्सरी उस दिन रहे, मतलब इंडिपेंडेंस डे के 50 एनिवर्सरी पे ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन है बांग्लादेश। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री किसान
सहाय योजना फॉर FY21, यानी किस राज्य सरकार ने FY21 के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए बिहार, तेलंगाना, उत्तराखंड या फिर गुजरात। सो दोस्तों इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने FY21 के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को लॉन्च किया है। और गुजरात की बात करें तो यहाँ के CM है माननीय विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर है माननीय सत्यदेव नारायण, माफ़ करना दोस्तों, यहाँ की गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और इसके बारे में हम जानते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है ये माननीय मुख्यमंत्री हैं गुजरात के विजय रूपानी। और यहाँ पे आपको जैसे कि स्टेटमेंट दिख रहा है, गुजरात लॉन्च न्यू स्कीम मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। और इसके बारे में हम जानते हैं तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात विजय रूपानी ने लॉन्च किया 1800 करोड़ का स्कीम मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। और इसको ये रिप्लेस, और इसके पहले थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को यहाँ पे रिप्लेस किया गया फॉर FY2021 ओनली, यानी FY2021 के लिए यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनके 56 लाख फार्मर्स को यहाँ पे इसकी बेनिफिट होगा, यानी उनको फ़ायदा होगा इसका। क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि जो किसान है वो उनके फसल जैसे कि बारिश यहाँ पे हो जाती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है और मतलब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से फसल उनका कट जाता है और अच्छे से यहाँ पे होता नहीं है। तो इसकी वजह से 56 लाख फार्मर्स को यहाँ पे बहुत ही मदद मिलेगी। और यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे एक डेडिकेटेड पोर्टल लॉन्च करेगी जहाँ पे जो फार्मर्स रहेंगे वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हसन दियाब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ रिजाइन रिसेंटली, यानी हसन दियाब किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए चीन, सीरिया, लेबनन या फिर नन ऑफ दिस। सो दोस्तों इसका सही आंसर है लेबनन। लेबनन के हसन दियाब प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी लेबनन। और इसके बारे में हम जानते हैं तो हसन दियाब रिपब्लिक ऑफ लेबनन प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, और इन्होंने रिज़ाइन दिया है। और इन्होंने यहाँ पे कारण भी बताया कि इन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया है। इन्होंने इसलिए रिज़ाइन दिया क्योंकि जो पब्लिक थी वो आउटरीच कर रही थी और प्रेशर दे थी, यानी कि जो पब्लिक थी यहाँ पे प्रेशर उन लोगों के ऊपर दे रही थी, उनके कैबिनेट पे और उनकी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही थी कि जो अगस्त 4 को एक्सप्लोजन हुआ था बेरट्स, जैसे कि आपको पता है लेबनन के बेरट्स में कैपिटल में वहाँ पे 160 लोग कम से कम मारे गए थे और 6000 लोग इंजर्ड हो गए थे। तो यहाँ पे जो कैबिनेट है लेबनन का, वहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, उनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं पब्लिक कि ये जो हादसे है उसकी वजह ये कैबिनेट है। सो इसके जो प्रेशर है इसके वजह से यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने यहाँ पे इस्तीफ़ा दे दिया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी लेबनन। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। who has conferred which with Asian College of Journalism Award for 2019 for investigative journalism, यानी किसे जाज पत्रकारिता के लिए एशियाई कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACJ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए नेहा दीक्षित, नितिन सेठी, जोशी जोसेफ या फिर नन ऑफ दिस। सो दोस्तों इसका आंसर है नितिन सेठी। नितिन सेठी को जांच पत्रकारिता के लिए एशियाई कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी नितिन सेठी। और इसके बारे में हम जान लेते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म। यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं ACG जर्नलिज्म अवार्ड्स और नितिन सेठी इनको ही मिला है। और शिव साय सिंह के बारे में हम जानते हैं कि इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 कॉन्फर्ड किया गया जर्नलिज्म नितिन सेट्टी को फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। और KP नारायण कुमार इनके याद में अवार्ड 2019 सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म बिटो किया गया था जर्नलिज्म शिव साय सिंह द्वारा। और जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किया गया था एक वर्चुअल सेरेमनी सौम्या स्वामीनाथन द्वारा, जो कि चीफ साइंटिस्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। 2021 में इनोग्रेशन हुआ था। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी नितिन सेठी। दोस्तों आई एम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
हु ऑथर द बुक टाइटल आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, यानी हमारा एकमात्र होम एक जली हुई अपील दुनिया के लिए शीर्षक वाली पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए दलाई लामा, दीपक चोपड़ा, रामदास या फिर नन ऑफ दिस। सो दोस्तों इसका सही आंसर है दलाई लामा। दलाई लामा ने हमारा एकमात्र होम एक जलवायु अपील दुनिया के लिए शीर्षक वाली पुस्तक लिखी, यानी आवर ओनली होम क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये नामक पुस्तक लिखी है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन है दलाई लामा। और इसके बारे में जानते हैं तो टिबेटन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ने यहाँ पे रिलीज़ की नई बुक जिसका नाम है आवर ओनली होम क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, और ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर रहेगी। जैसे कि आप नाम से ये पहचान रहे हैं कि ये क्लाइमेट के ऊपर बनाया गया है, और इसको को रिटर्न किया गया था जर्मन इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट फ्रांच अल्ट नवंबर में। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन है दलाई लामा। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द 77 न्यू स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज आर फाउंड बाय साइंटिस्ट रिसेंटली इन माथेरन एंड इको सेंसिटिव जोन ऑफ विच स्टेट, यानी तितलियों की 77 नई प्रजातियाँ वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में माथेरान में खोजी गई है। यह किस राज्य की इको सेंसिटिव जोन में पाए गए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए पंजाब, हरियाणा, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र। सो दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तितलियों की जो 77 नई प्रजाति हैं वो वैज्ञानिक द्वारा यहाँ पे पाई गई है, और हाल ही में ये माथेरन जो कि महाराष्ट्र में पाई गई है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और इसके बारे में जाने हैं तो यहाँ का कैपिटल है मुंबई, यहाँ के सीएम है माननीय उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर है माननीय भगत सिंह कोश्यारी। तो इसको भी ध्यान रखिए। और इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं साइंटिस्ट फाइंड 77 न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज इन माथेरन, और इसके बारे में हम जानते हैं तो 8 साल लंबा वक्त बीतने के बाद, यानी 2011 से 2019 बीतने के बाद जो ये रिसर्च हुआ माथेरन इको सेंसिटिव जोन में मुंबई में हुआ, और जो महाराष्ट्र एक एरिया है उसका स्क्वायर किलोमीटर है 2214.73 इसका स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें आइडेंटिफाई किया गया है कि 140 रेयर स्पीसीज़ में से 77 न्यू स्पीसीज़ है, यानी 140 रेयर स्पीसीज़ में से 77 न्यू स्पीसीज़ है। साइंटिस्ट मंदा सावंत, डॉक्टर निखिल मोदक और सागर सारंग जो कि बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी के और सौम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी के, इन्होंने एक रिसर्च पेपर को पब्लिश किया फाइंडिंग द फॉरगटन जेम्स revisiting the butterflies of Mathiran after 125 years in the community peer review by Diversity Data Journal। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हु लॉन्च ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट्स अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यानी राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन के तहत परियोजनाओं के बारे में जानकारी के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दी अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन या फिर नितिन गडकरी। सो दोस्तों इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन के तहत परियोजनाओं के बारे में जानकारी के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन। और यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसकी वेबसाइट है investindia.government.in। और यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉन्च एक्सक्लूसिवली ऑन इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड, जो कि इसमें 6800 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं, और इसमें जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो है 1755.8 बिलियन के करीब। इसके बारे में जानते हैं तो यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स के निर्मला सीतारमन उन्होंने इनॉग्रेट किया इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी ऑनलाइन डैशबोर्ड के फॉर्म में। और जो इस सब प्रोजेक्ट है वो आइडेंटिफाई किया गया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिल्ली में किया गया। और ये जो डैशबोर्ड है वो इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड द्वारा किया गया होस्ट, यानी इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड द्वारा डैशबोर्ड को होस्ट किया गया। और जो इसका वेबसाइट है वो है www.indiainvestmentgrid.government.in। और ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो कि इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएगी
जो कि स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उनको बहुत ही हेल्प करेगी। आईआईजी जैसे कि आपने देखा एक इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड है और एक पैन इंडिया डेटाबेस जो कि डेवलप और मैनेज किया गया इन्वेस्ट इंडिया द्वारा। सो दोस्तों इसको ध्यान में रखिए क्योंकि आपके सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा सकता है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पेनमत्सा संबा सिवा राजू हु पास अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू विच फील्ड, यानी पेनमत्सा संबा सिवा राजू जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए जर्नलिज्म, पॉलिटिशियन, सिंगर या फिर डांसर। सो दोस्तों इसका सही आंसर है पॉलिटिशियन। पेनमत्सा संबा सिवा राजू जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो पॉलिटिशियन की क्षेत्र से संबंधित थी। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी पॉलिटिशियन। और दोस्तों इसके ऊपर एक और आपके क्वेश्चन बन सकता है कि जो पेनमत्सा संबा सिवा राजू हैं वो किस राज्य से रिलेटेड हैं। इसका भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस राज्य से संबंधित थी, और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पेनमत्सा संबा सिवा राजू जो कि युवा जन श्रमिका ऋतु कांग्रेस पार्टी के विटन लीडर थी, जहाँ पे इनको इल हेल्थ की वजह से इनकी डेथ हो गई, यानी इनको बुखार था ज़्यादा, इसकी वजह से इनकी बुखार डेथ हो गई और ये एडमिट थी प्राइवेट हॉस्पिटल विशाखापट्टनम में। और इन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, प्रोटम स्पीकर यूनाइटेड आंध्र प्रदेश असेंबली का भी यहाँ पे सर्व किया है, यानी ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और प्रोटम स्पीकर यूनाइटेड आंध्र प्रदेश असेंबली की भी रह चुकी हैं। और ये इकलौती मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली की जिन्होंने इलेक्शन 8 बार जीता है यूनाइटेड आंध्र प्रदेश असेंबली में, सातीवाड़ा और गजापट्टी नगरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी पॉलिटिशियन। ओके दोस्तों आज के 13 अगस्त के बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर हैं आपको मिले। तो अब आपकी बारी, आपके लिए हम लेके आए बेस्ट क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया है। ये क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ लेबनान, यानी लेबनान की राजधानी और मुद्रा क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दी निकोसिया, यूरो, बेरट, बेरट एंड पाउंड, एथेंस एंड पाउंड, या फिर नन ऑफ दिस। सो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में एकदम इजीली दे सकते हैं। सो दोस्तों इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ओके दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं इससे बहुत मोटिवेट होता हूँ और आप अपने भाई के लिए इतना कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।